हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं इंडिया मार्ट के बारे में। कंपनी के Q2 FY22 के रिजल्ट्स आ चुके हैं सामने, तो वही आज के इस वीडियो में बात करेंगे। कैसे रहे इस कंपनी के रिजल्ट्स, कंपनी का यहाँ पर से डिविडेंड दिया है कि नहीं दिया है, तो कितने रुपीज़ का दिया है, कब तक हमारे अकाउंट में आ जाएगा, वो सारे ही सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो ये वीडियो अंदर देखते रहना। इंडिया मार्ट की बात करें, 21 अक्टूबर को आज के दिन रिजल्ट आ चुका है सामने इस कंपनी का यहाँ पर रिजल्ट की बात करें तो ये स्टैंड अलोन रिजल्ट आप लोगों के सामने है। सारी की सारी जो अमाउंट्स यहाँ पर बताई गई है वो मिलियंस के अंदर है, ये चीज़ याद रखनी है। कंपनी के क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस के ऊपर एंड 6 मंथ के बेसिस के ऊपर कंपनी के रिजल्ट्स को कंपेयर करेंगे, देखेंगे कैसे रहे इस कंपनी के रिजल्ट्स। कंपनी के इनकम की बात करें तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड अदर इनकम को मिलाकर कंपनी की टोटल इनकम 2130 मिलियन रुपीज़ की बन जाती है, और जो क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस के ऊपर और पिछले साल सेम क्वार्टर के बेसिस के ऊपर अच्छी देखने को मिल रही है। तो ये एक यहाँ पर रेवेन्यू के मामले में कंपनी की इनकम तो बढ़ती हुई नज़र आ रही है, और 6 मंथ के बेसिस के ऊपर भी इस कंपनी के यहाँ पर इनकम बढ़ती हुई नज़र आ रही है, ऑलमोस्ट यहाँ पर से 300 to 400 मिलियन रुपीज़ की। तो ये एक यहाँ पर अच्छी बात आ जाती है। कंपनी ने यहाँ पर 2021 के अंदर इनकम की थी 7502 मिलियन रुपीज़ की, तो ये भी एक यहाँ पर अच्छी बात निकल के आ जाती है। कंपनी के एक्सपेंस की बात करें तो सबसे पहले कंपनी का यहाँ पर एम्प्लॉय की जो कॉस्ट होता है वहाँ पर सबसे ज़्यादा एक्सपेंस होता है। बाकी इस कंपनी के अदर एक्सपेंसेस को मिलाकर कंपनी के टोटल एक्सपेंस की बात करें तो 1015 मिलियन रुपीज़ का एक्सपेंस रहा है, जो क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस के ऊपर बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। और इनकम इतना ज़्यादा नहीं बढ़ा है, पर जो एक्सपेंस है वो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो यहाँ पर से कम होता हुआ नज़र आ रहा है, साफ साफ देखने को मिल जाता है। तो इस कंपनी के ऊपर ज़रूर से फोकस रखना। क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस के ऊपर कंपनी के जो एक्सपेंस है वो बढ़ते हुए नज़र आ रहा है, 6 मंथ के बेसिस के ऊपर भी एक्सपेंस यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आ रहा है। कंपनी का यहाँ पर से नेट प्रॉफिट के बारे में बात कर लेते हैं। कंपनी ने कितना प्रॉफिट किया है, तो यहाँ पर से 851 मिलियन रुपीज़ का कंपनी ने प्रॉफिट किया है, जो क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस के ऊपर आप लोगों को कम होता हुआ नजर आ रहा है। पर पिछले साल सेम क्वार्टर के मुकाबले इस कंपनी ने रिजल्ट अच्छे दिए हैं। ओवरऑल इस कंपनी के रिजल्ट्स की 6 मंथ के बेसिस के ऊपर कंपेयर करें तो इतना ज़्यादा उछाल नहीं देखने को मिला है, पर कंपनी का शेयर तो आसमान छू रहा है। मतलब इस कंपनी का जो शेयर का जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड है कंपनी के रिजल्ट के हिसाब से, ठीक है। तो ये चीज़ को आप लोगों को ध्यान में रखना है। बाकी इस कंपनी के अर्निंग पर शेयर की बात करें तो 28.02 की देखने को मिल जाती है, जो क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस के ऊपर गिरता हुआ नजर आ रहा है। पहले 30 के अराउंड थी और अभी 28 के आसपास आ चुका है इस कंपनी का अर्निंग पर शेयर। कंपनी का यहाँ पर से 2021 के अंदर यहाँ पर अर्निंग पर शेयर रहा था 98.53 का, तो यहाँ पर 100 रुपीज़ के आसपास इस कंपनी का अर्निंग पर शेयर चल रहा है 2021 के हिसाब से, मार्च के हिसाब से, ठीक है। कंपनी के एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ की बात करें तो एसेट्स के यहाँ पर से नॉन करंट एसेट्स यहाँ पर से थोड़े बहुत कम हुए हैं, आप लोग देखोगे तो पता चलेगा। पर इस कंपनी के अंदर ये एक यहाँ पर एक अच्छी बात आ जाती है। कंपनी ने यहाँ पर से जो इन्वेस्टमेंट है, सब्सिडरीज इन्वेस्टमेंट है, वो यहाँ पर अच्छी तरीके से बढ़ाया है। इसी की वजह से टोटल एसेट्स के अंदर यहाँ पर नॉन करंट एसेट्स के अंदर बढ़ोतरी देखने मिल रही है। करंट एसेट्स की बात करें तो कंपनी ने यहाँ पर से इन्वेस्टमेंट को थोड़ा बढ़ाया है। ओवरऑल इस कंपनी के एसेट्स यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आ रहा है, तो ये एक यहाँ पर अच्छी बात आ जाती है, ठीक है। अभी हम बात कर लेते हैं कंपनी की लायबिलिटीज़ के बारे में। कंपनी के ऊपर कोई भी प्रकार की अभी बोरोइंग यहाँ पर नहीं नज़र आती है, कोई 1 रुपये की भी बोरोइंग अभी यहाँ पर कंपनी के ऊपर नहीं है, तो ये एक यहाँ पर अच्छी बात आ जाती है। कंपनी के रिजल्ट है वैसे तो यार कंपैरिजन में इतने ज़्यादा अच्छे नहीं है पिछले क्वार्टर या पिछले साल सेम क्वार्टर के कंपैरिजन में, पर कंपनी के रिजल्ट्स को ध्यान में रखते हुए इस कंपनी के शेयर के अंदर बाइंग करना, कौन कौन सा लेवल है जहाँ पर बाइंग करके चल सकते हो उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। उससे पहले इस कंपनी के रिजल्ट के अंदर कोई भी प्रकार का डिविडेंड कंपनी ने अनाउंसमेंट नहीं किया है, तो वो भी आप लोगों में चीज़ बता देता हूँ। कंपनी के तरफ से कोई भी प्रकार का डिविडेंड यहाँ पर से अनाउंसमेंट नहीं देखने को मिल रही है, तो ये भी चीज़ आप लोग ध्यान में रखनी है। कंपनी के कंसोलिडेटेड रिजल्ट की बात करें तो वहाँ पर भी कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करें तो वो भी यहाँ पर डाउनफॉल ही देखने को मिल रहा है। थोड़ा बहुत डाउनफॉल है, पर डाउनफॉल ओवरऑल देखने को मिल रहा है, तो इस कंपनी के ऊपर ज़रूर से फोकस रखना। कंपनी यहाँ पर से फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। बाकी इस कंपनी के रिजल्ट्स यहाँ पर इस क्वार्टर के अंदर इतना ज़्यादा खास नहीं आए हैं। अभी हम बात कर लेते हैं कंपनी के शेयर के बारे में। इंडिया मार्ट की बात करें, कंपनी का यहाँ पर से कामकाज आप लोगों को पता ही होगा, B2B डिजिटल जो मार्केटिंग एंड मार्केट प्लेस ये प्रोवाइड करती है इंडिया के अंदर, और यहाँ पर बिजनेस टू बिजनेस कामकाज है। वॉल्यूम यहाँ पर कम होते हैं पर बहुत ज़्यादा बड़े ऑर्डर्स होते हैं। इसको यहाँ पर से अच्छी तरीके से डाइवर्सिफाई भी कर रहा है ये अपना बिजनेस को, तो ये भी यहाँ पर अच्छी बात है। और यहाँ पर ये जो अपनी जो सर्विसेज है वो यहाँ पर 33% जो सर्विसेज है वो मेट्रो सिटीज़ के अंदर इनके अकाउंट्स है। Tier 2 सिटीज़ के अंदर यहाँ पर से
26% के अकाउंट्स है एंड रेस्ट ऑफ इंडिया मतलब इंडिया के बाहर से यहाँ पर 41% के ऑर्डर्स एंड अकाउंट्स आप लोगों को देखने को मिल जाता है। इस कंपनी के यहाँ पर करंट प्राइस की बात करें, कंपनी का शेयर 8,482 पर देखने को मिल रहा है। कंपनी के शेयर के अंदर यहाँ पर कंपनी का मार्केट कैप 25,926 का मार्केट कैप है। कंपनी का P88 का देखने को मिल जाता है। कंपनी अपने बुक वैल्यू से बहुत ज़्यादा ऊपर चल रही है। बाकी इस कंपनी का ROE ROC यहाँ पर अच्छा देखने को मिल जाता है। कंपनी यहाँ पर डिविडेंड भी पे आउट करती है। अभी यहाँ पर इस बार डिविडेंड का अनाउंसमेंट नहीं किया है कंपनी ने, देखते हैं आने वाले समय में क्या क्या चीज़ें होती है। कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। कंपनी के जो यहाँ पर से लास्ट 5 ईयर के प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो वो 34% के CAGR के साथ बढ़ते हुए नजर आ रहा है। दिक्कत क्या है तो यहाँ पर बुक वैल्यू से कंपनी का शेयर बहुत ज़्यादा ऊपर चल रहा है। इस कंपनी के डायरेक्ट पीएस कोई भी शेयर मार्केट के अंदर नहीं है, तो ये भी आप लोगों को चीज़ ध्यान में रखनी है। कंपनी यहाँ पर से क्वार्टरली बेसिस के ऊपर क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें 2018 सितंबर से लेकर अभी तक कंपनी के रिजल्ट्स यहाँ पर से थोड़े थोड़े करके यहाँ पर से बढ़ते हुए नजर आ रहा है, धीरे धीरे करके। तो ये यहाँ पर अच्छी बात आ जाती है। कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की बात करें 2015 से लेकर अभी तक का, तो यहाँ पर से 2015, 16, 17 ये तीनों ही साल कंपनी ने यहाँ पर लॉस जनरेट किया था। उसके बाद कंपनी यहाँ पर से धीरे धीरे प्रॉफिट जनरेट करने लगी है। अभी यहाँ पर 300 करोड़ रुपीस के आसपास का यहाँ पर कंपनी प्रॉफिट जनरेट करती हुई नजर आ रही है। तो ये यहाँ पर अच्छी बात आ जाती है। कंपनी के सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, CAGR एंड रिटर्न ऑन इक्विटी सारी चीज़ें अभी तो यहाँ पर अच्छी देखने मिल रही है। बैलेंस शीट की बात करें तो मैं यहाँ पर 2015 से लेकर अभी तक कंपनी ने किसी भी बार यहाँ पर बोरिंग नहीं ली है। अभी यहाँ पर से कंपनी के ऊपर बस यहाँ पर 63 करोड़ रुपीस की बोरिंग है, जो यहाँ पर सितंबर क्वार्टर के अंदर इन्होंने यहाँ पर कम भी कर दी है। ठीक है, रिजर्व्स की बात करें तो 1,581 करोड़ रुपीस की कंपनी के पास रिजर्व्स है। अभी हम बात कर लेते हैं कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न की। तो कंपनी के जो प्रमोटर्स है अपने शेयर्स को यहाँ पर लगातार कम करते हुए नजर आ रहे हैं। बाकी इस कंपनी के अंदर ज़्यादा कुछ यहाँ पर दिक्कत नहीं नजर आ रही है। और इस कंपनी के अंदर खरीद कौन रहा है तो यहाँ पर से FIS यहाँ पर खरीदारी कर रहा है एंड DIS की बात करें तो वो यहाँ पर से कंसिस्टेंस है 4-5% के आसपास का। यहाँ पर सबसे ज़्यादा यहाँ पर से पब्लिक की होल्डिंग यहाँ पर कम होती हुई नजर आ रही है। पर इस कंपनी के अंदर ऐसे आंख बंद कर पैसा नहीं डालना है। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ, इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि कंपनी का शेयर का प्राइस अभी थोड़ा बहुत ओवर वैल्यूड देखने को मिल रहा है। इस कंपनी के अंदर खरीदारी करना चाहते हो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कंपनी का शेयर अभी यहाँ पर से 8,541 रुपीज़ पर देखने को मिल जाता है। पर इस कंपनी के अंदर खरीदारी करना है तो मेरे हिसाब से इस लेवल पर खरीदारी नहीं करनी चाहिए। कंपनी के शेयर का यहाँ पर से प्राइस 8,200 रुपीज़ के करीब आता है, तो इस कंपनी के अंदर ज़रूर से खरीदारी करके चल सकती हो। बाकी इस कंपनी के अंदर शेयर का प्राइस गिरेगा और कोई टेंशन की बात नहीं है। आने वाले समय में 7,000 या 6,000 के आजू बाजू में भी कंपनी का शेयर आता है, तो बाय ऑन डिप करके इस कंपनी के अंदर ज़रूर से खरीदारी करना। ठीक है, बाकी आपका ओपिनियन सारी चीज़ों के बारे में मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना। वीडियो पसंद है तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। गुड बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे में। गुड बाय।